मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं नैतिक शिक्षा के कुछ प्रश्न जो कि कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में संकलित हैं। आज के पाठ का नाम है आधार पक्का जीवन अच्छा। इस पाठ का पहला प्रश्न है, गीता में प्रयोग किए गए युद्ध शब्द का अर्थ आज के संदर्भ में कैसे लिया जा सकता है? गीता आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था ज्योतिश्वर में वट वृक्ष के नीचे। गीता हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। उसी के उदाहरणों के माध्यम से गीता का अध्ययन करके हम जान सकते हैं कि हमारा मनुष्य का जीवन कैसा हो सकता है, कैसा बनाना चाहिए। तो देखते हैं, गीता में प्रयोग किए युद्ध शब्द का अर्थ आज के संदर्भ में इस रूप में लिया जा सकता है। गीता में जो युद्ध शब्द है उसका क्या अर्थ लिया जा सकता है आज के संदर्भ में, ये हमारा प्रश्न है। तो हो कहते हैं कि जीवन में किसी भी रूप में चुनौती आती है, जो हमारा जीवन है उसमें कैसे भी किसी प्रकार की चुनौती आ सकती है। ठीक है, इसके साथ ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ संघर्ष साथ रहते ही हैं। कभी कुछ अनुकूलता तो कभी प्रतिकूलता, कभी सकारात्मकता तो कभी नकारात्मकता, कभी शुभ तो कभी अशुभ। जीवन में ये सभी संघर्ष एक युद्ध के रूप में होते हैं। यानी कि जो हमारे जीवन में मुसीबतें, तकलीफें, सुख दुख, सफलता असफलता, अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती है और जो हम संघर्ष करते रहते हैं, तो जीवन का संघर्ष ही क्या है, एक युद्ध है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए आ गया है अगला प्रश्न स्क्रीन पे। जीवन का आधार नित्य एवं अनित्य के संदर्भ में स्पष्ट करें। नित्य जो नियमित रूप से हो रहा हो, अनित्य जो अनित्य ना हो, स्थायी न हो। जो नित्य का अर्थ है नियमित रूप यानी कि जो बिल्कुल स्थायी हो, और अनित्य जो स्थायी ना हो। ठीक है, तो यहाँ नित्य और अनित्य के संदर्भ में स्पष्ट कर रहा है जीवन का आधार। देखिए बच्चों, सृष्टि और जीवन के आधार परमात्मा है, सभी को पता है। जो हमारे जीवन का आधार है वो कौन है? परमात्मा। सृष्टि के कण कण में परमात्मा व्याप्त है। और परमात्मा कैसे है? जो कि नित्य है। परमात्मा सृष्टि चक्र की तरह परिवर्तित होती रहती है। जो सृष्टि है वो चक्र की तरह परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। जैसे चक्र घूमता रहता है, ऐसे सृष्टि भी क्या रहती है? घूमती रहती है। जबकि इसका संचालन करने वाले परमात्मा नित्य एवं स्थिर है। सृष्टि तो क्या है? अनित्य है, वो चलती रहती है चक्र की तरह। लेकिन जो परमात्मा है, जो सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, वो क्या है? नित्य है, स्थिर है। सृष्टि में सभी वस्तुएं अनित्य एवं परिवर्तनीय है। जितनी भी सृष्टि में वस्तुएं हैं, चाहे चर हो अचर हो, यानी कि जड़ हो चेतन हो, वो क्या है? अनित्य है और परिवर्तनीय। उनमें परिवर्तन होता रहता है और अनित्य है, वो स्थायी नहीं है। दिन रात, सर्दी गर्मी, बचपन यौवन, वृद्धावस्था, संयोग वियोग, आना जाना, ये सब कुछ अनित्य रूप में सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये परिवर्तनीय है, इनमें परिवर्तन होता है, परिवर्तनशील है। जबकि आधार स्वरूप परमात्मा नित्य है, जो इन सब का संचालन करता है। इन सब का आधार कौन है? परमात्मा है, और इन सब का संचालन वही करता है। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 3 पर, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ईश्वर ही अपरिवर्तनीय सत्ता है, इसे उदाहरण देकर स्पष्ट करें कि ईश्वर है, परमात्मा अपरिवर्तनीय, स्थिर है, नित्य है। कौन सा उदाहरण देके आप स्पष्ट करोगे, वो बताना हमें। तो देखिए बेटा, सृष्टि परिवर्तन सृष्टि परिवर्तन के इस क्रम में एकमात्र ईश्वर की सत्ता है, जो शाश्वत, स्थिर एवं अपरिवर्तनीय है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। शाश्वत, शाश्वत का अर्थ होता है जो हमेशा चलता रहे, हमेशा रहे। स्थिर आपको पता है, स्थायी। चलिए, इस बात को विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है। क्या उदाहरण दिया है विज्ञान का? कि परिवर्तन तभी संभव है जब आधार अपरिवर्तनीय हो। यानी कि परिवर्तन तभी होगा जब उसका आधार हो, वो क्या हो? अपरिवर्तनीय हो।
आधार में कोई बदलाव ना हो, तभी आगे का परिवर्तन होगा। पंखे का उदाहरण दिया है, तो पंखा तभी चलता है जब बीच में धुरी स्थित हो, यानी कि जो पंखा चलता है, पंखे की जो पंखड़ियाँ चलती हैं, घूमती रहती है, वो कब चलती है? जब उसका आधार हो, यानी कि बीच का जो भाग है, उसका पोर्शन है, आप कह सकते हो जो पंखे की जो धुरी है, आप सिंपल भाषा में कह सकते हो जो डंडा है पंखे का, वो रहेगा तभी तो वो घूमेगी, तभी तो परिवर्तन होगा ना। तो क्या है कि पंखा तभी चलता है जब उसके बीच में धुरी स्थित होती है। उसके चारों ओर पंखे के पर यानी कि ब्लेड्स घूमते रहे, जो धुरी है, जो उसकी एक्सिस है, उसके चारों तरफ पंखे की ब्लेड्स घूमती है। कब घूमती है? जब उसकी धुरी स्थिर रहती है। किसी भी वाहन के पहिए तभी घूमते हैं जब मध्य की स्थिर धुरी होती है। जो पहिया होता है किसी भी वाहन, चाहे स्कूटर हो, बाइक हो, या फिर कोई गाड़ी हो, कार हो, ट्रक हो, कोई भी, उसकी जो पहिए के बीच की धुरी स्थिर होगी तभी वो पहिया घूम पाएगा, अन्यथा घूमेगा नहीं। इसी प्रकार परमात्मा क्या है? वो धुरी है हमारी। इसी प्रकार निरंतर परिवर्तनशील इस संसार की धुरी कौन है? परमात्मा है, जिसके आधार पर ये संसार चल रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चले। समझ में आ गया ना? चलिए चलते हैं, ध्यान से पढ़ोगे समझ में आ जाएंगे बेटा। अगला है गीता का श्लोक, सर्वेषु कालेषु मामनुष्मर युद्धे च, ये किस प्रकार प्रेरणा देता है? देखते हैं। सर्वेषु कालेषु मामनुष्मर युद्धे च, ये कथन भगवत गीता के की एक अद्भुत प्रेरणा है। क्या प्रेरणा है वो बताते हैं। जो कभी भी, कहीं भी, किसी भी के भी जीवन का मजबूत आधार बन सकती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कब कहते हैं? जब उन्होंने गीता का उपदेश दिया था। अर्जुन अपना मनोबल हार चुके थे कि यहाँ मेरे तो भाई बांधव हैं, इन पर मैं कैसे वार करूंगा। तब श्री कृष्ण ने उनके मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए गीता का उपदेश दिया था। तब कहते हैं अर्जुन से कि तू हर समय मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। तुम ये मत सोच कि मैं अपने भाई बंधुओं को मार रहा हूँ, किससे लड़ा हूँ। मुझे स्मरण करके, मेरे ध्यान करके युद्ध कर। और जो जो प्राणी मरेगा, जो जो व्यक्ति मरेगा, वो नहीं मरेगा, स्वयं मैं मर रहा हूँ। किशन जी कहते हैं अर्जुन से। भगवान ने ये बात महाभारत के युद्ध के समय कही थी। लेकिन मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि अब कौन सा युद्ध है, कैसा युद्ध। यहाँ युद्ध से अभिप्राय वस्तुतः है जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती या संघर्ष से है। देखिए बेटा, कि जो उस समय तो युद्ध हो रहा था, महाभारत का युद्ध हो रहा था, और ये द्वापर युग की बातें हैं, गीता का उपदेश दिया था तब तो। लेकिन वर्तमान में तो कोई युद्ध नहीं हो रहा। तो यहाँ कौन से युद्ध की बात कही गई है? जो अपने जीवन में मुसीबतें, तकलीफें, कष्ट आते हैं, जो संघर्ष होता है, उनका हम सामना करते हैं। संघर्ष, जीवन में आने वाली चुनौतियां, संघर्ष, वो क्या है? युद्ध है। ठीक है, संघर्ष को ही युद्ध कहा गया है। क्योंकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न कुछ संघर्ष सदा रहता ही है। कभी अनुकूलता तो कभी प्रतिकूलता, कभी सकारात्मकता तो कभी नकारात्मक, कभी शुभ कभी अशुभ। ये सभी महाभारत के एक युद्ध के रूप ही है। ठीक है, अब कोई युद्ध नहीं चल रहा। अब कैसा युद्ध है? संघर्ष का युद्ध है। जीवन में होने वाले संघर्ष का युद्ध है। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है जो कि आज की कड़ी का अंतिम है इस पाठ का। उत्साह पूर्वक जीवन जीने से क्या लाभ मिलता है? उत्साह पूर्वक यदि कोई व्यक्ति जीवन जीता है तो क्या होता है? देखिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्साह पूर्वक जीवन जीने से हमें ये लाभ मिलता है कि हम जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। चाहे पढ़ाई में अधिक अंक लाने की बात हो, किसी परीक्षा की तैयारी की बात हो, अथवा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की बात हो, या अन्य कोई भी कार्य हो, यदि हम उसे उत्साह से करेंगे तो हम उसमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी, सफलता मिलेगी। प्रत्येक कार्य में सफलता के लिए उत्साह का होना अति आवश्यक है। अतः हमें प्रत्येक कार्य उत्साह पूर्वक करना चाहिए। चाहे कैसा भी कार्य हो, उसको उत्साह पूर्वक करें। अभी आप अपने प्रश्न याद करने की को ही ले लीजिएगा। अब यही प्रश्न ले लीजिएगा। यदि आप मन में उत्साह लेके अच्छी भावना से इन प्रश्नों को पढ़ोगे तो तुरंत आपको याद हो जाएंगे, समझ जाओगे आप।
और यदि आपके मन में कोई उत्साह नहीं है और बेमन से आप पढ़ोगे, किताब खोल के रखोगे, तो फिर आपको याद नहीं होंगे। ठीक है? तो उत्साह लीजिए, उत्साह अपने अंदर उत्पन्न कीजिए और फिर प्रश्नों को पढ़िएगा। तुरंत प्रश्न आपकी याद हो जाएँगे और आपके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाएगी। चलिए, उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्नों का आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अगली कड़ी में अगले प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं।